सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचाराणं नमो लोय सप्तसाहूढम्। सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं पडमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम्। शेषे गुणतीर्थये ससर्वसिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणीयणानदंसण चैत्यकवीर्यायारे ते सर्वे समगम समगमपत्येकमेव पत्येकम् वन्दामि अमट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावयवगाढं साहूणं चैव सदेशिं तेसिं विशुद्धदर्शन नाणपहाणासमं समासेच्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति। प्रवचन सार जी, और इस प्रवचन सार जी में आज अंतिम विषय के साथ आपके बीच में चर्चा करनी है। वो चर्चा है भैया चरणामृत सूचक चूलिका की। गत 2 दिनों से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि भैया मुनि दीक्षा जिन लिंग कैसे धारण किया जाता है। गत 2 दिनों से हमारी इसी बात पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई है कि प्रतिज्ञा कैसे ली जाती है, प्रतिज्ञा का स्वरूप क्या होता है, हमारे जीवन में चरणानुयोग का प्रवेश कैसे हो, इसके ऊपर हम 2 दिनों से बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देखिए भैया मंगलाचरण में भी हमने किसकी भावना भाई है, अभी जो मंगलाचरण किया ना प्रवचन सार जी का, उसमें किसकी भावना भाई है बताओ। हमने मंगलाचरण जी में क्या कहा, उपसंपयामि समम जत्तो निब्बाण संपत्ति, मैं उस साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ जिससे क्या होगा, ये साम्य भाव से क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। समझ में आया भैया? तो ये साम्य भाव को प्राप्त करने का रास्ता, साम्य भाव को कैसे ग्रहण किया जाएगा उसका तरीका। देखो भैया कितनी विराधना करी होगी हमने चर्चा करी थी कल। हमने देव शास्त्र गुरु की इतनी विराधना करी है भैया प्रति समय कि हमको शांति से स्वाध्याय करने भी नहीं मिल रहा, आपको जिनवाणी सुनने भी नहीं मिल रही। तो भैया ऐसी विराधना से बचना चाहिए। देखो क्या कह रहे थे आपसे हम कि उस साम्य भाव को प्राप्त करते हैं जिससे क्या होगा, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो भैया साम्य भाव कैसा होता है, कैसे प्राप्त करें साम्य भाव को, इसकी चर्चा आचार्य देव ने चरणानुयोग सूचक चूलिका में की। किसकी चर्चा की भैया, वो साम्य भाव को प्राप्त करने की चर्चा कहाँ की, चूलिका में की। कैसे होगा साम्य भाव, तो
तो उन्होंने कहा भैया जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित जिनलिंग होता है और उस जिनलिंग को धारण करके जीव के अंदर में साम्य भाव की प्राप्ति होती है। कैसे धारण करना? तो भैया धारण करने में अब आपको दोनों चीजें दोहरानी है। पहले सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक दर्शन होगा, फिर उसके बाद जाके साम्य भाव की प्राप्ति होगी। ठीक है भैया, आज हमारी थोड़ी सी टीका बची है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए पेज नंबर है 377 गाथा नंबर 202 पृष्ठ क्रमांक 377 मिल गया भैया सभी को। देखिए अब हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा हमने अशुभ से जीव को हटाया था, शुभ का भी त्याग क्रम से किया जा रहा है। समझ में आया? और कल हमने निश्चय व्यवहार का संतुलन कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में उसके ऊपर भी चर्चा की थी। तो आज आचार्य देव उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे। कैसे आगे बढ़ा रहे भैया? कल कितने आचार्यों की चर्चा कर ली थी हमने? पांच आचार होते ना भैया, पंचाचार। तो कितने आचार्यों की चर्चा कर ली थी? ज्ञान और दर्शन, दो ही आचार्यों की चर्चा की थी। आज हमें तीसरे आचार से अपनी चर्चा को प्रारंभ करना है। कैसा सुमेल होना चाहिए भैया निश्चय व्यवहार का? आप और हमारे जीवन में ये तो मुनि अवस्था की बात है। हम सब मुनिराज थोड़ी ना भैया, हम सब कौन है? हम सब तो श्रावक हैं। अच्छा, मुनिराज बनना है कि नहीं बनना है? बिल्कुल बनना है। तो भैया वो जीवन कैसा होता है उसके लिए कब जीना पड़ेगा? आज से जीना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी भैया निश्चय व्यवहार का कैसा वो बैलेंस होना चाहिए। तो आचार्य देव ने कहा कि श्रद्धान में तो क्या है, ऐसा है नहीं। श्रद्धान में तो क्या है, ऐसा है नहीं, लेकिन निमित्त आदि की अपेक्षा से ऐसा कथन किया जाता है। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, टोडरमल जी ऐसी बात कही उन्होंने। वे निश्चय कैसा होता है, निश्चय को कैसे जानना, निश्चय माने क्या? तो टोडरमल जी ने कहा वास्तविकता में, यथार्थता में ऐसा ही होता है। ये होता है निश्चय। और व्यवहार माने क्या? ऐसा तो है नहीं, परंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से ऐसा कथन किया जाता है। तो यहाँ पर अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं? पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तू आत्मा नहीं है, निश्चय से तू शुद्धात्मा नहीं है। लेकिन क्या करूं मैं? छोड़ दूं तुमको? नहीं, मैं तुमको ग्रहण करके रखूंगा। कब तक ग्रहण करूंगा? जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ये है निश्चय व्यवहार का बैलेंस। समझ में आया भैया? पूजन छोड़ दी जाए, यदि शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, आप अनुभव करते हो, उस काल में पूजन नहीं हो। लेकिन यदि पूजन को छोड़ दिया और आत्मा का नहीं पता, तो क्या करोगे? दूसरों के गीत गाओगे, बाहर जाओगे, इधर उधर घूमोगे। इसलिए क्या कह रहे भैया आचार्य देव? शुभ राग हेय है, छोड़ने लायक कब है? शुद्ध की प्राप्ति हो गई हो तब। लेकिन शुद्ध का कोई ठिकाना नहीं है, आत्मा क्या होती है पता ही नहीं है। और क्या कर रहे हैं हम लोग? भैया पूजन नहीं करनी चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों? शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। मोक्ष होगा क्या? अरे मोक्ष तो होता नहीं है जड़ की क्रिया से, फिर क्यों करें? यदि व्रत नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे तो क्या होगा? टोडरमल जी ने कितनी बढ़िया बात लिखी निश्चयाभासी के प्रकरण में। टोडरमल जी कहते हैं भैया यदि आपने व्रत नहीं किए, यदि आपने त्याग नहीं किए, तो क्या करोगे? आप स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे। क्या करोगे भैया? स्वच्छंद घूमोगे इधर उधर। अब त्याग तो है नहीं किसी का, क्या करोगे? ये भी खा लोगे, वो भी खा लोगे, यहाँ भी चले जाओगे, वहां भी चले जाओगे, ये भी करोगे, वो भी। स्वच्छंद प्रवृत्ति होगी। इसलिए टोडरमल जी ने क्या वहां पर भी उपदेश दिया? उन्होंने कहा भैया जितना शक्य हो उतनी की प्रतिज्ञा करो, करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि यदि त्याग और प्रतिज्ञा और व्रत को, नियम को आपने देह की क्रिया बता दिया, आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये झूठे हैं, गलत हैं, इनसे मोक्ष नहीं होगा, तो क्या होगा? आप अशुभ में जाओगे। क्या जाओगे भैया? अशुभ में। धन्य है वे जीव जो शुद्ध में चले जाते हैं, लेकिन भैया शुद्ध में जाने की भूमिका नहीं है। इसीलिए कभी भी भैया शुभ राग को हे बोलकर छोड़ मत देना, और कभी भी शुभ राग को उपादेय समझकर ग्रहण मत कर लेना। कैसे भैया? दोनों बातें कैसे होंगी भैया? जिनागम में दोनों ही बातें कब समझ में आएंगी? अपेक्षा समझने पर। समझ में आ रहा है भैया? बहुत सरल चर्चा है। देखिए, अब हम तीसरे आचार के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा तीसरा आचार कौन सा है भैया? ज्ञानाचार, दर्शनाचार। देखो अगला चारित्राचार। देखिए पेज नंबर 377, नीचे से 5वीं पंक्ति। अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत, मिल गया आप सभी को? अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत पंच महाव्रत सहित काय, वचन, मन गुप्ति और ईर्या, भाषा, ऐशन, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन समिति रूप चारित्राचार। देखो भैया कितनी सुंदर बात कही। आप पढ़ो, ज्ञानाचार और दर्शनाचार के लिए ये विशेषण नहीं दिया। कौन सा विशेषण? फिर से देखो, अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत। देखो भैया ज्ञानाचार में देखो मिला क्या आपको? ये लिखा हुआ नहीं है। दर्शनाचार में देखो भैया लिखा है क्या? ये नहीं लिखा। इसमें लिखा है, चारित्राचार में लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका? मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने के कारणभूत। भैया मोक्ष मार्ग में मोक्ष जाना है तो कैसे जा पाओगे? केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष होगा, केवल सम्यक ज्ञान से मोक्ष होगा। अरे जितना भावलिंग जरूरी है, जितना वेटेज भावलिंग का है, उतना ही वेटेज भावलिंग सहित द्रव्यलिंग का भी। समझ में आया भैया? ये चारित्राचार में ही क्यों लिखा उन्होंने? मोक्ष मार्ग में जाने के कारणभूत। क्या कारण था? इतना ही कारण है कि भैया कितने ही लोग होते हैं जो कहेंगे मात्र आत्मा 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 आत्मा। उनका जीवन देखोगे तो लगेगा ही नहीं, उनके आचरण में तो है ही नहीं, उनका व्यवहार तो बताता ही नहीं है। इसीलिए भैया केवल ज्ञान से नहीं हो। हमने पढ़ी थी भैया अभव्य सेन की कथा, आपको सुनाई थी। कितने अंग का ज्ञान था? 11 अंग का ज्ञान था, लेकिन आचरण कैसा था? शून्य था। तो क्या हुआ? नरक में गए। इसीलिए कहते हैं केवल भावलिंग से भी काम नहीं होगा, ओ द्रव्यलिंग सहित भावलिंग से काम होगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, इनसे भी काम नहीं होगा। आपको करना क्या पड़ेगा? जिन लिंग धारण ही करना पड़ेगा। इसके सिवा मोक्ष में जाने का कोई उपाय नहीं है। समझ में आया भैया? आज डिस्टर्बेंस चलेगी, थोड़ा सा उपयोग को आप अलर्ट करके सुनना। चलो अभी कुंद कुंद देव की गाथा याद आ गई। अष्टपाहुर जी में हमने गाथा पढ़ी थी। पता कितनी सुंदर बात कही कुंद कुंद देव ने? उन्होंने कहा प्रतिकूलता में की गई साधना, प्रतिकूलता में की गई साधना ही साधना का वास्तविक फल देती है। क्योंकि यदि आप अनुकूलता में साधना करते हो, भैया पंखा चला लिया, एसी चला लिया और ध्यान करने बैठ गए, तो क्या होगा? वो लाइट चली गई तो आपका ध्यान बिगड़ जाएगा। और वो उन्होंने क्या कहा कि यदि आपको पता नहीं है मुनिराज कितने मनोवैज्ञानिक जीव होते हैं। मुनिराज कैसे तप करते हैं? बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे कौन खड़ा होता है? मुनिराज खड़े होते हैं, हम और आप नहीं खड़े होते। और गर्मी लग रही है, पहाड़ के ऊपर कौन चल जाएगा? मुनिराज चलेंगे। हम और आप तो अवॉइड करते हैं, भैया कौन जाए इतनी धूप में पहाड़ के ऊपर? नहीं भैया हम नहीं जाते। अच्छा ठंड के मौसम में नदी के किनारे कौन खड़ा हो जाएगा? आप सोचो तो ये काम क्यों कर रहे हैं? वो प्रतिकूलता में की गई समाधि ही, साधना ही साधना का वास्तविक फल देती है। अनुकूलता में कभी भी आपकी साधना सफल नहीं हो सकती है। आपको समझ में आया?
कितनी सुंदर बात है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रतिकूलता है भैया आपकी, आप बहुत अच्छे से सुनो, बहुत मजा आएगा आपको। चलो विषय पर आते हैं। क्या कह रहे हैं, अहो चारित्राचार तुम क्या हो, तुम मोक्ष मार्ग में कारणभूत हो। दर्शनाचार तुम कारणभूत नहीं हो, ज्ञानाचार तुम कारणभूत नहीं हो, लेकिन कौन हो, चारित्राचार तुम कारणभूत। क्यों हो, क्योंकि केवल दर्शन से काम नहीं होगा, केवल ज्ञान से काम नहीं होगा, केवल चारित्र से भी काम नहीं होगा। आप देखो तभी तो ये क्रम रखा, हर चीज का जनागम में क्रम निश्चित है। तो ये क्रम क्यों रखा, पहले ज्ञान की चर्चा क्यों आई, पहले फिर दर्शन की चर्चा क्यों आई। वो ज्ञान दर्शन पूर्वक जो चारित्र होता है वो क्या होता है, सच्चा चारित्र होता है, मोक्ष मार्ग में कारणभूत होता है, उसी से वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा, अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत। एक और चीज बताऊं भैया आपको, देखिए ज्ञान और दर्शन इनकी कोई क्रिया दिखती नहीं है। ज्ञान और दर्शन जो गुण है ना भैया, इनकी क्रियाएं दिखती नहीं है। अब श्रद्धा गुण है, बताओ भैया श्रद्धा, किसी पे बहुत विश्वास है, ये कैसे दिखेगा आपको, ये आचरण से दिखेगा। आपको बहुत ज्ञान है, कैसे दिखेगा आपका, आचरण से दिखेगा। इसीलिए चारित्र को प्रवृत्ति रूप कहा जाता है। देखो भैया प्रवृत्ति लिखा ना यहाँ, ज्ञान और दर्शन के लिए नहीं कहा, चारित्र के लिए कहा। तो क्यों कहा, क्योंकि प्रवृत्ति चारित्र की होती है। कोई काम कर रहे हो ना, आप लग रहे हो ना किसी काम में, आप प्रवृत्त हो रहे हो ना किसी काम में, मतलब चारित्र है। समझ में आया भैया, ये आचार्यों के एक एक शब्द कितने जरूरी हैं। देखो अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत कौन होते हैं, वो 13 प्रकार का चारित्र। सम्यक दर्शन के कितने अंग, सम्यक ज्ञान के कितने अंग, वाह, सम्यक चारित्र के अब देखिए 13 अंग। पंच महावृत सहित काय वचन मन बुद्धि 3, तो 5 और 3 8। ईर्या भाषा ऐषण आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति रूप चारित्राचार, तो ये 5 समितियां हो गई 13 भैया। 5 महाव्रत, 3 बुद्धि, 5 समिति, कितने हो गए 13। तो ये चारित्र के 13 अंग होते हैं। इस भेद की बात नहीं चल रही भैया चारित्र के, यथाख्यात चारित्र सूक्ष्म, वो चारित्र के भेदों की चर्चा नहीं है, छेदोपस्थापन नहीं भैया, उनकी चर्चा नहीं है। किसकी चर्चा है, अंगों की चर्चा है। भैया अंग क्यों जरूरी होते हैं, करी थी कल चर्चा आखिरी में, अंग क्यों जरूरी होते हैं, स्थिति को बनाए रखने के लिए। इसीलिए चारित्र की स्थिति, उत्कृष्ट चारित्र की स्थिति बनी रहे, इसीलिए ये अंगों का पालन किया जाता है। क्या कह रहे हैं, ऐसे हे चारित्राचार मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है। आपको पता है, एक बात बताऊं भैया, ध्यान से सुनना। यदि मुनिराज के मूलभूत गुण जो पालन करने चाहिए वो कौन से होते हैं, और 28 भी कहे, 8 प्रवचन मात्रिका कही, 5 समिति 3 गुप्ति, 8 प्रवचन मात्रिका, 28 भी नहीं कहे। आप सोचो ये 5 समिति और 3 गुप्ति मुनिराज के जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। उसके बिना मुनिराज का जीवन उनका जीवन ही नहीं। फिर भी यहाँ क्या कह रहे हैं, और अमृतचंद्र, अच्छा कोई श्रावक कह रहा होता, कोई पंडित कह रहा होता, कोई विद्वान कपड़े पहने हुए कह रहा होता, तो क्या लगता, ओ ये तो मुनिराज को नहीं मानते इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं भैया, अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, साक्षात भावलिंगी संत कह रहे हैं हमारे साथ। क्या कह रहे हैं, मैं मेरे जीवन में जो 8 प्रवचन मात्रिका का पालन करता हूँ, मेरे जीवन में जो ईर्या भाषा ऐषणा आदि समितियों का पालन होता है, वो कैसा है, मेरे कोई काम का नहीं है। तो भैया ऐसी क्या बात कर दी आपने, फिर क्यों पालन करते हो जब काम का नहीं है। ओ जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तब तक क्या करें, यदि इनका पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, यदवा तदवा घूमेंगे, इधर उधर दौड़ लगाएंगे।
अब भैया अष्टपाहुड़ी याद आ रहा है मुझे तो अभी, क्योंकि विधान करा के आए हम। इतनी सुंदर सुंदर गाथा उसमें कह रहे भैया कैसे मात्र द्रव्यलिंग श्रवणाभास, बहुत सारी गाथाएं दी उसमें। तो क्या करता है वहां पर, जिसने दीक्षा ले ली है अब भोजन के लिए दौड़ लगा रहा है, जिसने दीक्षा ले ली है अब खेल खेलता है, शतरंज खेलता है, चौपड़ खेलता है, जिसने दीक्षा ले ली है वो समाज में उपदेश देता है, जिसने दीक्षा ले ली है वो इधर उधर दौड़ता है, गिरता है, बिल्कुल यही शब्द है भैया, दौड़ता है, गिरता है, खड़ा होता है, फिर से दौड़ने लगता है। कैसी प्रवृत्ति हुई? तिर्यंच जैसी प्रवृत्ति हुई। क्यों कहा कुंद देव ने वहां? किसकी महत्ता बता रहे? इसकी महत्ता बता रहे। भैया यदि अष्ट प्रवचन मातृका को आपने शुभ बताकर छोड़ दिया और आत्मा का कोई ठिकाना नहीं है तो क्या होगा? ऐसी प्रवृत्ति होगी, त्रियंचो समान प्रवृत्ति होगी। इसीलिए अब देखो कितना बढ़िया बैलेंस अमृतचंद्र देव के जीवन में, वो ये पालन कर रहे हैं, पंचाचार का ऐसा पालन करते हैं, ऐसा पालन करते हैं समितियों का कि दोष ना लगे। लेकिन श्रद्धान क्या बरतता है? ओहो, इससे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। समझ में आया भैया? अच्छा, आपको पता है तभी आत्मानुभूति कर सकते हो आप। कब कर सकते हो? ये जितना भी आप व्रत करते हो, त्याग करते हो, नियम लेते हो, उपवास करते हो, यदि आप मात्र यही करो तो कभी शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है, आपने इसको उपादेय मान के रखा है। लेकिन ये करते करते आपके अंदर अंतरंग में श्रद्धान वर्तता है कि ये इससे काम नहीं होगा, कुछ और है। तो क्या करोगे? आत्मा में जाने का प्रयास करोगे और तभी आत्मानुभूति होगी। समझ में आ रहा है भैया? ये हमारे जीवन में भी उतना ही कार्यकारी है। ये केवल जिन दीक्षा लेने की प्रेरणा मात्र के लिए कार्यकारी नहीं है कि जिसको जिन दीक्षा लेना है उसके लिए। भैया वैसे तो जिन दीक्षा किसको लेनी है? हम सबको लेनी है। किसको लेनी है भैया? प्रति समय ये भावना मन में रहनी चाहिए, प्रति समय। नहीं तो क्या होगा? फिर से विराधना होगी, जिन गुरु की विराधना होगी। क्यों होगी विराधना? क्योंकि प्रति समय विचार नहीं चलता है उनके बारे में, सोचते नहीं है हम उनके बारे में। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर भी चारित्राचार्य जो कि मुनिराज के जीवन के अत्यंत निकट है, उसको भी मुनिराज स्वयं क्या कहते हैं? तू शुद्धात्मा नहीं है, तुझसे मेरी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, श्रद्धान है। फिर भी देखो कितना सुंदर कहते हैं, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध करूं। कितनी सुंदर बात है। कब तक के लिए भैया? जीवन भर के लिए है? नहीं भैया, जीवन भर के लिए नहीं है। जिस दिन आत्मा में लग गए फिर कोई 28 मूल। आप बताओ भैया, भरत चक्रवर्ती, कितने मूल गुणों का पालन किया होगा उन्होंने? कितनी देर में मोक्ष हो गया उनको? और तुरंत दीक्षा ली, तुरंत मोक्ष। तो भैया फिर तो मुनिराज नहीं कहलाए वो। 28 मूल गुणों का तो पालन ही नहीं हुआ। ओ 28 मूल गुणों से भी ज्यादा कुछ जरूरी है। क्या जरूरी है? ये शुद्धात्मा। यदि शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है तो क्या फर्क पड़ रहा है बाहर क्या चल रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो है सो है, जैसा है वैसा है। मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आपको पता भैया, वास्तविकता में 28 मूल गुणों का पालन किसने किया था? भरत मुनिराज ने किया था। क्यों किया था? अरे तभी तो फल की प्राप्ति हुई। आप समझिए, किसको फल की प्राप्ति हुई? भरत मुनिराज को फल की प्राप्ति हुई, मोक्ष हुआ। इसका मतलब है भले ही बाहर की क्रियाओं में 28 मूल गुणों का पालन करते हुए नहीं दिखे, नहीं चले, तो ईर्य समिति का कोई काम नहीं था, नहीं देखा तो कोई और समिति, भोजन आहार नहीं दिए तो समिति का काम नहीं पड़ा। लेकिन वास्तविकता में समितियां, वास्तविकता में महाव्रत, वास्तविकता में गुप्ती किसके पली थी? भरत मुनिराज के पली थी। भैया नहीं करते हुए भी पल गई। ऐसा ही होता है। आपको पता है, जो क्लास में टॉप करता है उससे क्या पूछा जाता है? उससे नहीं पूछा जाता तूने रात एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा था कि साल भर से पढ़ रहा था। तू तो टॉप कर गया है ना,
इसका मतलब हम क्या समझेंगे, तुमने जीवन भर पढ़ाई करी। समझ में आया आपको? बस ऐसे ही होता है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे जीवन में कितने 28 मूल गुणों का पालन किया था तुमने। समझ में आया? लेकिन भैया स्वच्छंद मत बन जाना। फिर से शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है तो आप कुछ करो नहीं करो कोई बात नहीं, सबकी छूट है। लेकिन जिसको शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है और जो इच्छुक है, शुद्धात्मा की प्राप्ति करने का इच्छुक है, उसको क्या करना चाहिए? शुभ राग को हे बताना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुभ राग गंदा है, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुभ राग को जड़ की क्रिया बताकर छोड़ देना चाहिए। अरे भैया ऐसा कभी मत कर देना। समझ में आया? नहीं तो आप मेरे फ्लो में बह जाओ कि जिसको शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है उसको शुभ राग को हे बता दे। अरे नहीं भैया, उसके लिए नहीं कहा। समझ में आया? ये बार बार क्यों विचार आता है मेरे अंदर आपको बताने का? एक ही बात मैं 3 दिन से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बात यही है, हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति आ गई है? हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ गई है, हम इसको भला बुरा कहते हैं, हम इसको बुरा सोचते हैं। हमें लगता है भैया पूजन नहीं करना चाहिए, हमें लगता है भैया भगवान की भक्ति करने में क्या समय खराब करते हो, शांति से बैठो देखो भगवान को। अरे नई भूमिका है, नई ध्यान कर, भक्ति करो। क्यों भैया क्यों? अरे जुड़े रहो भगवान से। आप ये व्यवहार से नहीं जुड़े रहोगे तो भूल जाओ निश्चय, लेकिन यदि निश्चय से जुड़ गए हो तो फिर व्यवहार भूल जाना भैया, करो नहीं करो। अरे किसी को शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई और जल की जगह चंदन चढ़ा दिया तो पापी है? कोई पापी नहीं है। अक्षत चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, नैवेद्य चढ़ा दिया, अर्घ्य का वो चल रहा है और तुमने पुष्प चढ़ा दिया तो भी तुम पापी नहीं। लेकिन शुद्धात्मा की प्राप्ति तो नहीं हुई है, भाव भी नहीं है और अक्षत का अर्घ्य चल रहा है और पुष्प चढ़ा दिया है तो पापी हो। ओ भैया ऐसी उल्टी उल्टी बात क्यों पापी हो? पूजन में उपयोग नहीं है। क्या चल रहा है पता ही नहीं है, दुकान पे क्या चल रहा होगा, घर पे क्या चल रहा होगा, वो उसका क्या हुआ होगा, इसका क्या, ये उपयोग है। तभी तो आपका यहाँ पर अलर्टनेस नहीं, इसलिए पापी। समझ में आया भैया? तो क्रियाओं को देखकर हम पापी और अपापी का निर्णय नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे। कितनी बढ़िया बात है। पूरा जीवन क्रियाओं के आधार से होगा और ये भी कहेंगे कि जीवन में क्रियाएं नहीं होती। इतना बैलेंस चाहिए भैया हमको हमारे जीवन में। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखो भैया, तो ऐसा कह के चारित्राचार के शुभ राग को भी हटा रहे हैं। समझ में आया भैया? अशुभ को हटा दिया था, अब क्रम से शुभ राग को हटाते जा रहे हैं। अगला 3 हो गए, चौथा कौन सा होता है? तपाचार। ये तो और उत्कृष्ट है भैया। देखो आप, अहो अनशन, इसमें भी वो विशेषण नहीं है। कितनी सुंदर बात है। आप देखो तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत, इसमें भी वो विशेषण नहीं है। इसलिए कितना जरूरी था मुनिराज के जीवन में, उसको भी उन्होंने हटा दिया। देखो, अहो अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग रूप तपाचार। क्या कहा? ये कितने तप होते भैया? 12 तप होते। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। भैया तप को छोड़ना चाहिए कि ग्रहण करना चाहिए? अरे तपों को छोड़ना चाहिए कि ग्रहण करना चाहिए? अब समझ गए आप लोग, अब ट्रेंड हो गए हो। छोड़ना भी चाहिए और ग्रहण भी करना चाहिए, लेकिन केवल ये उत्तर मत रट लेना भैया दोनों। क्यों? पहले दिन कितने विस्तार से चर्चा करी थी हमने। किसी भी क्रिया के पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए, नहीं तो जिस दिन विपरीत परिस्थिति आएगी सबसे पहले वो क्रिया छूटेगी। समझ में आया? इसीलिए क्यों, तो भैया क्यों ग्रहण करना चाहिए और क्यों छोड़ना चाहिए? देखो भैया, आपको पता है ये तप कितने बढ़िया होते हैं। एक एक उत्तम तप के दिन आपने चर्चा की थी कि नहीं की थी? अरे पंडित जी भाई साहब ने की हो नहीं की हो, हमको करनी चाहिए। आपको पूरे तपों के नाम याद होने चाहिए, कैसा जीवन होता है मुनिराजों का ये विचारना चाहिए, उन जैसा हम कैसे बन सकते हैं ये विचारना चाहिए, ना कि
दुकान कैसे चलेगी, दुकान का टाइम नक्की कर ले भैया प्रवचन के हिसाब से, ये सब मत विचारना भैया, आप ये विचार। चलो भैया देखो भैया, तब देखो जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा स्वरूप बताता हूँ, ये अभी आपको मजा नहीं आएगा जब तक स्वरूप नहीं समझो। देखो भैया मैं इसलिए स्वरूप बता रहा हूँ कि इतने उत्कृष्ट तप हैं, इतने उत्कृष्ट तप हैं, फिर भी आचार्य देव क्या कहेंगे, तू शुद्धात्मा का नहीं है। मतलब चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे और वहां से उतार देंगे। समझ में आया आपको, ये आचार्य देव की कला है। देखो क्या है भैया, अनशन। अनशन माने जानते हो आप सब, उपवास। अनशन माने भोजन को ग्रहण नहीं करना। समझ में आया। अभी मुनिराज के जीवन की आम बात है। क्यों भैया आम बात है? आम बात, एक और मुनिराज का उदाहरण है। उन मुनिराज का नाम था मुनि वशिष्ठ। क्या नाम था भैया? मुनि वशिष्ठ। मुनि वशिष्ठ कैसे थे? मुनि वशिष्ठ मासोपवासी मुनिराज थे। कैसे थे भैया? मासोपवासी मुनिराज थे। एक माह का उपवास करते थे, एक समय भोजन लेने आते थे, फिर एक मास का उपवास करते थे, फिर एक समय पारणा करने आते थे। ऐसे मासोपवासी मुनिराज थे। क्या हुआ भैया उनके जीवन में? आपने सुनी नहीं सुनी भैया उनकी कहानी? बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत सीखने जैसी कहानी है। क्या हुआ भैया? अब जब मासोपवासी मुनिराज नगर में आए तो राजा ने सब जगह आदेश पहुंचा दिया कि इन मुनिराज को कोई आहार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं आहार दूंगा। अब एक महीने में एक बार ही भोजन लेना है, एक बार ही आहार पे आना है, तो कोई और दे देगा तो मैं कैसे आहार दे पाऊंगा? और आपको पता भैया नगर में कोई घटना घट जाए तो सबसे अंत में जानकारी किसको मिलती है? राजा को मिलती है। भाई उसको क्या पता प्रजा में क्या चल रहा है? ऐसे तो भैया उसने पूरे नगर में आदेश पहुंचा दिया कि कोई भी मुनिराज को आहार नहीं देगा। तो ठीक है भैया, सारे राज्य ने इसका पालन किया। अब एक महीना बीता, महाराज आहार करने के लिए आए। उस समय उस नगर में कहीं आग लग गई थी, जैसे लग गई थी कहीं आग। तो भैया मुनिराज ने अंतराय जाना और क्या हुआ? चले गए और बिना आहार के फिर से एक महीने उपवास पे चले गए, 2 महीने बिना भोजन के। कोई बात नहीं, फिर से आए एक माह बाद, फिर से उस नगर में कुछ युद्ध हो गया, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, 2 मतलब हाथी पागल हो गया था। तो ऐसा अंतराय जानकर फिर चले गए। अब अच्छा आहार किसी ने दिया नहीं और अंतराय आ गया तो मुनिराज फिर चले गए। तो क्या हुआ भैया? अब 3 महीने का उपवास हो गया। 1 महीना तो ठीक, 2 महीना ठीक, 3 महीने हो गए, कोई बात नहीं। फिर से मुनिराज मासोपवास पे चले गए, फिर से वापस आए। इस समय क्या हुआ? अब और कोई जनता तो आहार देती नहीं, राजा ने मना किया था। अब राजा से सबको उम्मीद थी कि राजा पारणा कराएंगे, आहार देंगे। क्या हुआ? वो राजा युद्ध की रणनीति बनाने में व्यस्त हो गया। बाजू वाले नगर से भैया युद्ध था तो राजा युद्ध की रणनीति बनाने में व्यस्त हुआ। राजा भूल गया कि मुझे आहार देना है। फिर से अंतराय आ गया तो क्या हुआ? फिर से मुनिराज वापस जाने लगे। अब जब मुनिराज वापस जाने लगे तो क्या हुआ? कुछ लोग गांव के बात कर रहे थे। अब लोग तो होते भैया खाना फूसी करते हैं, बात कर रहे थे, कैसा राजा है, देखो तो हमको आहार देने से मना कर दिया, खुद भी आहार नहीं दे रहा, ऐसे कैसे होगा? गलत बात। ये शब्द कान में पड़ गए मुनिराज के। वो मुनिराज को निदान का बंध हुआ, क्रोध आया और उन्होंने ये नियम लिया। क्या नियम लिया? कि मैं इस राजा का पुत्र बनके इस राजा की मृत्यु में निमित्त बनूंगा। सोचो आप, भावलिंगी संत थे मुनि वशिष्ठ, तो भावलिंग हो गया था। या मैंने आपको आधी कहानी बताई है, उसके पहले की भी कहानी है। उस समय 2 चारण पहले मुनि वशिष्ठ जो थे वो पंचाग्नि तप कर रहे थे। 2 चारण ऋद्धिधारी मुनिराजों ने उपदेश दिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, भावलिंगी थे, जिंदीक्षा धारण करी, इतना उत्कृष्ट जीवन, मासोपवासी। कैसे विचार हो गए भैया? मैं इस राजा का पुत्र बनके इस राजा की मृत्यु में सहायक बनूंगा। क्या हुआ फिर? निश्चित ही मृत्यु हुई। अरे मृत्यु होगी, निदान बांध लिया था भैया। समझ में आया आपको? अनशन, क्या कह रहा हूं मैं आपको? ये अनशन के समय पर, मुनिराज का अनशन था ना भैया, तब था मुनिराज का, मुनि वशिष्ठ का। तो अनशन के समय पर उनको क्या विचार करना चाहिए था?
अब मैं अनशन माने केवल उपवास होता है ये नहीं बता रहा, अनशन माने कुछ और होता है। हम क्यों अपने दिन भर के चूल्हे से किचन से फुर्सत लेते हैं, थोड़ी देर अपने पास बैठ सके, अपने साथ बैठ सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने किया भैया उपवास करके देखना, आप लोग तो करते होंगे, लेकिन करके देखना, क्या करके देखना, उपवास करो और बिना सोए जागते हुए क्या करना, थोड़ी देर शांति से बैठना, आपको समय मिलेगा। सबसे ज़्यादा जीवन में समय कहाँ खराब होता है महिलाओं का, किचन में खराब होता है। बेचारे क्या करें, 24 घंटे किचन किचन किचन, और रात में किचन नहीं खुलता, फिर भी कहाँ दिमाग रहता है कि सुबह उठ के क्या बनाना है, तो बेचारे की रात भी खराब होती है, दिन भी खराब होता है। ऐसे पुरुष वर्ग के साथ है भैया, 24 घंटे क्या दिखता है, खाना 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 खाना, एक वक्त की रोटी खा ली, फिर भैया शाम का खा लिया तो भैया रात का खा लिया तो भैया अगले दिन सुबह का, 24 घंटे इनको खाना दिखता है, इनको बनाना दिखता है। इसीलिए अनशन माने क्या कहा था, आप खाना छोड़ दीजिए, आपका 24 घंटे में से 18 घंटे बच जाएंगे, जितना आप खाने के पीछे। अच्छा खाना है तो क्या 10 लक्षण में और परेशानी होती है भैया, अभी तो ठीक है सब चल रहा है, कोई त्याग नहीं है, कोई व्रत नहीं है, 10 लक्षण में तो और जितने विकल्प साधारण दिनों में नहीं होते उतने विकल्प भैया 10 लक्षण में होते। अब व्रत है, तप है, कोई उपवास कर रहा है, किसी ने निर्जला उपवास किया है, बहुत विकल्प खराब होते भैया। किसी का अभी आएगी चर्चा, इतनी बढ़िया चर्चा है, किसी के पुरुषार्थ उत्कृष्ट है और ये कार्य नहीं करे तो उसका जीवन व्यर्थ है, और किसी के भैया पुरुषार्थ नहीं है तो क्या करे, भावना तो यही भाई कि मुझ में भी इतना पुरुषार्थ हो कि मैं ये सारे काम कर सकूं, अब नहीं कर सकता हूँ, शरीर साथ नहीं देता है तो क्या करे, अरे शांति से 2 टाइम खा लो, पाप नहीं लगेगा। फिर क्या करना, तो भैया खा के घूमने फिरने मत चले जाना, खा के फिर से आत्मा की तरफ जाने का प्रयास करना। अन्ना जी थे भैया जयपुर में, अन्ना जी एक ही बात कहते थे, तुमको बेटा जो करना है तुम वो करो, तुमको खेलना है खूब खेलो, खाना है खूब खाओ, सोना है खूब सो। तो कैसे प्राचार्य थे, मतलब प्राचार्य नहीं वो टीचर थे भैया, कैसे टीचर थे, ऐसे टीचर थे कि बच्चा उनके पास आए परमिशन लेने कि अन्ना जी मुझे बाहर घूमने जाना है, कहते थे खूब घूम कर आना, बिल्कुल कोई कमी मत छोड़ना, और चिंता मत करना रात को 12 बजे तक एंट्री तुम्हारी। कोई कहता था मुझको अन्ना जी सोना है, बहुत नींद आती है, खूब सो, कोई मैं सारे वार्डनों से कह दूंगा कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, खूब सो। कोई कहे खूब खाना है, अपने बाजू में बैठ के खिलाते थे, खूब खा जितना खाना, लेकिन क्या आखिरी में एक बात कहते थे, ये सारी चीजें तू खूब कर, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए तेरा, पढ़ाई। तेरे को सोना है तू खूब सो, किसके लिए सो, कि जैसे मैं उठूंगा वैसे पढ़ने बैठ जाऊंगा। तेरे को घूमना है तू खूब घूम, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि माइंड फ्रेश हो गया अब पढ़ाई करूंगा। खेलना है खूब खेल, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, खेलने के पीछे खेल का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही भैया अनशन के पीछे भोजन छोड़ने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए इसका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया, अनशन। आगे देखो भैया, ऐसे 12 हैं तो बहुत समय हो जाएगा। वशिष्ठ मुनिराज की भैया मृत्यु हुई, मरे, राजा के पुत्र बने और राजा की मृत्यु में कारण बने, निदान था ना, तो ऐसा हुआ भैया, तो नरक गए अंत में। चलिए अवमोदर्य मतलब ऊनोदर, एक एक तब इतने बढ़िया है, एक एक इतने बढ़िया आप चर्चा करो, और मुनिराज के जीवन में कितने नजदीक हैं ये, फिर भी मुनिराज कहेंगे तू शुद्ध आत्मा का नहीं है, तू कितना ही मेरे पास बैठ जा, तू मेरा हो ही नहीं सकता है। देखो भैया अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, क्या जरूरत है भैया वृत्ति परिसंख्यान की? अच्छा मतलब क्या होता है इसका? नियम नहीं भैया, अटपटी प्रतिज्ञा, अटपटा, क्या जरूरत है इसकी? चुपचाप शांति से 2 नियम ले लो कि भैया हम हरी नहीं लेंगे, खत्म नियम। नहीं, अटपटी प्रतिज्ञा। आपको पता बड़े पंडित साहब ने कितनी बढ़िया बात कही। ये सारी चीजें क्या है, ये पहले के जो 6 हैं उसमें से मुख्यतः सब खाने पीने की है, अनशन है, अवमोदर्य है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग, 4 तो किसकी मुख्यता से हैं, भोजन की मुख्यता से। तो कितनी बढ़िया बात कही बड़े पंडित जी साहब ने, उन्होंने कहा कि भैया मुनिराज के जीवन में ये सब क्यों होता है, क्यों करते हैं मुनिराज ये सब?
एक व्रत ले लेते, एक नियम ले लेते, बढ़िया रहते आराम से। उनने कहा कि भैया मुनिराज के प्रति समय ये विचार चलता है कि भक्ष्य आहार होने के बावजूद मैं कब इनको छोड़ूं। अभक्ष की तो बात ही नहीं कर रहे, अभक्ष तो कब का छूट चुका है, लेकिन ये भक्ष्य आहार होने के बावजूद प्रति समय ये चलता है कि मैं कब छोड़ूं, इनको कैसे छोड़ूं। तो देखिए तरीके हैं भैया ये छोड़ने के, अनशन, अपमोदर। अब खाना खाना है तो कितना खाना है भैया, एक समय खाना है। कैसे खाओगे, भरपेट खाओगे। अरे ऊनोदर, भूख से कम खाना है। आप करके देखना भैया, एक बार हमने फुटेरा वालों को सबको कराया था ऊनोदर, सच्ची कह रहा हूँ मैं, हमने फुटेरा वालों सारे लोगों को ऊनोदर कराया था। क्यों कराया था, सबको इकट्ठा किया था, हमने पाठ किया था, चर्चा की थी। समय बच गया ना भैया, शाम का पूरा समय बच गया, तो क्या किया, सबने खूब पाठ किया, खूब चर्चा की, ज़्यादा चर्चा का समय मिला। अब करके देखना, आपके कामों में बच्चे होते ना, बच्चे एग्जाम टाइम में सबसे कम खाते हैं। आप देखना कभी बच्चों का, हमारे तो हॉस्टल में हम देखते हैं भैया 200 बच्चे, 200 के 200 खाना ही कम बनता है। पता चल गया रसोइया को कि इनका एग्जाम टाइम चालू होने वाला है, खाना कम बनाता है, उसको आदत हो गई। क्यों भैया, खाना फिकता था, बच्चे खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, नींद आती है, आलस आता है। इसलिए आप करके देखना भैया, अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ, आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। लेकिन थोड़ा ही भूख से ज़्यादा खा लिया तो आलस आ जाएगा, सुस्त पड़ जाओगे, ऐसा होता है। चलो, वृत्ति परिसंज्ञा, अटपटी प्रतिज्ञा बता रहा था आपको, क्या होती है भैया अटपटी प्रतिज्ञा, क्यों लेते हैं। अरे मुनिराज के तप प्रदर्शन के नहीं, वो टेस्ट करते हैं। किसको टेस्ट करते हैं, अपनी शक्ति को टेस्ट करते हैं कि मेरी शक्ति तो देखूं मैं कैसी है, इसलिए कुछ भी छोड़ देंगे, कुछ भी नियम ले लेंगे। आपको पता सही में कुछ भी ले लेंगे। महावीर, आप भैया महावीर मुनि की कहानी सुनी कि नहीं सुनी आपने, चंदन वाला की, सबने सुनी है कहानी, यहाँ तो किया भी है आप लोगों ने, उसका नाटक किया है कि नहीं किया भैया, चंदन वाला करना। तो भैया कितनी कैसी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर निकल गए, समझ में आया आपको, क्यों निकल गए अटपटी प्रतिज्ञा। वो परीक्षा कर रहे थे, किसकी, समाज वालों की नहीं, अपनी परीक्षा कर रहे थे कि मैं इसको जीवन को, ऐसे जीवन को जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता, मेरे आहार के प्रति राग का त्याग हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ में आया। ऐसे भैया रस परित्याग, काय क्लेश, देखो भैया विविक्त शय्यासन, ये सारी चीजें एक एक बहुत मनोवैज्ञानिक है, बहुत मनोवैज्ञानिक। रस त्याग में क्या करते हैं भैया, कितने रसों का त्याग करते हैं, एक दिन में कर देते हैं क्या। आपको पता कितनी गजब की बात है, मुनिराज के जीवन में 6 रसों का त्याग होता है, लेकिन एक दिन में 6 रसों का कभी त्याग नहीं करते। कोई मुनिराज एक दिन में 6 रसी का त्याग नहीं करते। क्यों नहीं करते, यदि 6 रसों का त्याग कर दिया और भोजन कर ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, वो बिना रस का आहार में आनंद आने लगेगा। आप करके देखना, कोई व्यक्ति शक्कर नहीं खाई उसने 20 साल से, अब उसको बिना शक्कर का खाना अच्छा लगने लगता है, उसमें राग हो जाता है, उसमें आनंद। इसीलिए तो ये अटपटी प्रतिज्ञा कही, इसलिए तो एक दिन में एक ही रसी का त्याग कहा। समझ में आया, जिससे उस भोजन में रुचि उत्पन्न ना हो, उस भोजन में आनंद गलती से भी ना आ जाए। ये सारे भैया बार बार कहता हूँ, आप एक एक तप को पढ़ोगे, एक एक मुनिराज के जीवन को देखोगे, अंग को देखोगे, इतना आनंद आएगा और प्रेरणा मिलेगी। किसकी प्रेरणा, हमें भी वैसा बनना है, उसकी प्रेरणा मिलेगी। देखो भैया आगे चलते हैं। ऐसे ये सारे ध्यान हैं भैया, ध्यान भी ये अंतरंग के तप बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। देखो भैया, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। समझ में आया। तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। तो आचार्य देव का एक ही उद्देश्य है, आत्मा। समझ में आया। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, एक ही उद्देश्य है, इसलिए ये सबको छोड़ते जा रहे। आगे देखो भैया कितने हो गए, अरे आचार कितने हो गए, 4 हो गए। अंतिम वीर्या, कितनी बढ़िया चर्चा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। वीर्याचार, अंतिम है वीर्याचार। अहो समस्त इतर अर्थात वीर्याचार के अतिरिक्त अन्य आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के
अगोपन स्वरूप वीर्याचार, वीर्याचार को क्या कहा? स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार। कितने क्या मतलब हुआ इसका? अपनी शक्ति को नहीं छिपाना ही वीर्याचार है। क्या कहा भैया? अपनी शक्ति को नहीं छुपाना ही वीर्याचार है। समझ में आया? इस शब्द, इस पंक्ति पर आप जितना सोचो, जितना समझो, जितना विचार करो उतना कम है। देखो भैया, थोड़ा सा खुलासा आपके बीच में रखते हैं। अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। बताओ भैया, मुनिराज, अभी पहले चर्चा मुनिराज के जीवन से कर लेते हैं, फिर हम और आपके जीवन से करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि हम और आपका जीवन आपके और हमारे अत्यंत नजदीक है, इसीलिए। देखो भैया, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, आप विचार करके देखो। देखो, शक्ति के मैं आपको दो अर्थ समझाता हूँ। एक शक्ति शरीर की शक्ति होती है, एक शक्ति आत्मा की शक्ति होती है। तो आप शरीर की शक्ति से विचार करो। भैया, विष्णु कुमार ने यदि अपनी शक्ति को छुपाया होता तो रक्षा हो पाती क्या? नहीं हो पाती। इसलिए भैया, शरीर में जितना भी बल हो, पूरे बल का प्रयोग करना। किसके लिए? व्यवहार से देखें तो भैया देव शास्त्र गुरु के लिए। जितना उनके प्रति समर्पण दिखा सकते हो उतना समर्पण दिखाओ। किससे? शरीर से। ये शरीर की शक्ति को नहीं छिपाना है। और अंतरंग से क्या करो भैया? यदि आपका मनोबल बहुत अच्छा है, यदि आपका श्रद्धान बहुत दृढ़ है, तो भैया अपनी शक्ति को छिपाए बिना, आत्मशक्ति को छिपाए बिना क्या करना? उपयोग लगे तो आत्मा में उपयोग लगाने का प्रयास करना, ना लगे तो क्या करना? दुकान चले जाना। नहीं लगे उपयोग तो किचन में चले जाना। अरे नहीं लगे उपयोग तो भैया सारे काम छोड़ के मंदिर आ जाना, देव शास्त्र गुरु के समीप आ जाना। क्या हुआ? अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। आप समझो भैया, हम क्या करते हैं आज? हम अपनी शक्ति को छुपाते हैं। कैसे शक्ति को छुपाते हैं? हमको पता है हम शांति से 1 घंटा यहाँ बैठ सकते हैं, पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत हो तो शरीर को थोड़ी बहुत सह लेना चाहिए। क्यों सह लेना चाहिए भैया? यदि आपका कोई परिजन हॉस्पिटल में भर्ती हो, मान के चलना भैया, आपका परिजन कोई अस्पताल में भर्ती हो, बैठने की जगह नहीं है, खड़े रहने की जगह नहीं है, लेटने की जगह नहीं है, आप क्या करते हो? 24 घंटे खड़े रहते हो कि नहीं खड़े रहते? उसके खाने पीने भोजन की व्यवस्था करते हो। क्यों करते हो? मोह के कारण। क्यों करते हो भैया? वो मोह के कार्य में तो शक्ति नहीं थी, फिर भी आ गई। और डॉक्टर क्या गए? कितनी देर बैठना भैया? वेटिंग टाइम है, 4 घंटे बैठने तैयार हो जाते हो, चुपचाप, बिना जावाणी के ज्ञान के किए हुए, बिना कुछ किए चुपचाप बैठे रहोगे, चू तक नहीं करोगे। और प्रवचन में आधे घंटे बैठना है, क्या करोगे? अरे घुटने नहीं साथ देते हैं भैया, जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं भैया, ये नहीं होता है मन। अरे मत लगने दो मन को, बैठ। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी शक्ति को छिपा रहे हो। आप, मैं कहता हूँ भैया, विचार करके देखो। आप बनाओ भैया, शेड्यूल बनाओ, फिर से सुबह से लेकर रात तक का। कहा था पहले दिन मैंने आप सबसे, आप शेड्यूल बनाओ। क्या पता चलेगा उससे? उससे पता चलेगा हम इस संसार के सारे कामों में, आप खाना छोड़ दोगे 2 दिन के लिए। यदि दुकान के लिए कोई माल खरीदने जाना है, अब नहीं मिला खाना, क्या करोगे? नहीं खाओगे, लेकिन काम होना चाहिए। आप सारे काम छोड़ दोगे, लेकिन हमारा जो संसार का काम है वो होना चाहिए। लेकिन मंदिर की बात आएगी तो क्या है भैया? अब पूजन कर ली, थोड़ा सा ब्रेक, स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक, भक्ति कर ली, थोड़ा सा ब्रेक। ये 5-5, 15 मिनट के ब्रेक क्यों दिए जाते हैं भैया? इसीलिए दिए। समझ में आ रहा है? क्या होता है भैया? एक साथ प्रवचन 3 मत रख लेना, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं बैठेगा। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी रुचि ही नहीं है। इसलिए आप मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप जितनी चर्चा करो अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, इस मुद्दे पर उतना कम है, उतना कम है। आप चरणानुयोग से देखो, आप द्रव्यानुयोग से देखो, आप कर्णानुयोग से देखो, आप प्रथमानुयोग से देखो, आप चारों अनुयोगों से इस पंक्ति को ढूंढने का प्रयास करो। आपको समझ में आएगा कि यदि आज मैंने मेरी शक्ति को छुपा दिया ना किसी भी काम में, किसी भी काम में, क्या होगा? एक इंद्रिय, क्या होगा? आप बोल भी नहीं सकोगे, आप अपने अभिव्यक्तियों को प्रकट भी नहीं कर सकोगे। ये होगी विराधना। समझ में आया भैया?
इसलिए गिरिराजों को क्या है भैया, हे वीर्याचार, मैं अपनी शक्ति को नहीं छिपाता, मुझ में जितना सामर्थ्य है मैं उतना आत्मानुभूति करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन क्या करें, उपयोग नहीं टिकता। तो क्या करता हूँ, तेरी शरण में आता हूँ। पंचाचार, तेरी शरण में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ तेरी शरण में? तेरी शरण में जाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो फिर मेरी शरण में आना ही है, लेकिन उपयोग नहीं लगता तो तेरा सहारा लेना पड़ता है। समझ में आया? पढ़ो भैया, समय सार के कलश, बूढ़े की वो लकड़ी का हस्तावलंब क्यों लिया जाता है भैया? लकड़ी का सहारा, आप पूछो किसी बुजुर्ग से, लकड़ी का सहारा क्यों लेते हो भैया, अच्छा लगता है क्या? कहेगा नहीं भैया अच्छा नहीं लगता। दिन तो वो अच्छा है जिस दिन लकड़ी का सहारा ना लेना पड़े, लेकिन शरीर साथ नहीं देता, इसीलिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। उसके मन में श्रद्धान क्या चलता है, कब ये लकड़ी छूटे, कब ये लकड़ी छूटे, और हाथ से कभी लकड़ी नहीं छूटती। तो कितना बढ़िया जीवन, ये है निश्चय व्यवहार का बैलेंस। समझ में आया आपको? चलिए देखिए आगे जल्दी से देखिए। अहो समस्त इतर आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के अगोपन रूप वीर्याचार, मैं ये जानता हूं कि मैं ये निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। इस प्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार को अंगीकार करता है। कौन कर रहा है भैया अंगीकार? जो व्यक्ति संसार से, पहला विशेषण भैया, सबसे पहली नंबर की गाथा 200 नंबर की गाथा में, 201 नंबर की गाथा में सबसे पहला विशेषण क्या था? यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को धारण करो। श्रामण्य कैसे होगा? तो जो मुनिराज बनने का इच्छुक है वो अंगीकार कर रहा है। किसको? पंचाचार को। तो अशुभ को हटा दिया है, शुभ को ग्रहण कर रहा है। क्यों ग्रहण कर रहा है? शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन भैया शुभ को ग्रहण करने मात्र से शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? इस प्रकार यहाँ पर मुनि दीक्षा को ग्रहण करने की पहली स्टेप आप सबने पास कर ली है। समझ में आया? अब ये नीचे जो पैराग्राफ दिया है ये और विशेष भाव है, ठीक है? जैसे हिम्मत भाई का और उनके अंतरंग में जो भावना थी उसका यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। बात बिल्कुल वही है, आचार्यों के अनुकूल ही है, लेकिन वो बात है। मैं आपके बीच में एक और छोटी सी बात करता हूँ, गाथा 200 नंबर 3 की। कितनी जरूरी गाथा है मैं वो बताना चाहता हूँ। देखो भैया एक बार जल्दी से, गाथा भी है 5 मिनट मेरे पास, एक बार गाथा का पाठ करके ये गाथा क्यों रखी गई और क्यों जरूरी है उसके ऊपर 2 मिनट चर्चा करके हम आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए भैया, चलिए आप दोहराइए गाथा को। समणम गणिम गुणिढम कुलरूव वयो विसिष्ठ मेठिदरम समणे ही तम पिपण दो पड़िच्छ मम चेदि अणु गहि दो। अब आप सोचो, बहुत सरल गाथा है, कठिन नहीं है भैया, सारे ग्रंथ सरल है। हाँ भैया अब आप सोचो, कोई आप क्या सोचो, आपको वापस से आप कुंद देव को सोचो। 11 वर्ष का छोटा सा बालक पद्म नंदी क्या कर रहा है? पहले उसने माता पिता से संबंध छुड़ाया, फिर क्या किया? पंचाचारों को ग्रहण किया। अब किसके समक्ष कर रहा है ये सारे काम? आईने के सामने खड़े होकर कर रहे होंगे, या 2-4 पूरी पंचायत बैठी होगी, ग्राम के पंच बैठे होंगे, उनके सामने काम कर रहे? नहीं, वो एक व्यक्ति है जिसके सामने ये काम किए जा रहे हैं। कौन है वो? आचार्य देव। कौन है भैया? आचार्य देव है, संघ के जो आचार्य हैं। पढ़ी भैया आपने बाल बोध पाठमाला भाग 3 पंचपरमेष्ठी का पाठ, आचार्य की परिभाषा
पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से ली गई है, पढ़ी कि क्या करते हैं भैया, दीक्षा और शिक्षा का काम है, दीक्षा देते हैं भैया। तो अब वो छोटा सा बालक, वो मुनिराज बनने का इच्छुक किसके सामने खड़ा है, आचार्य। ये पूरी गाथा किसके लिए समर्पित है भैया, आचार्य कैसे होने चाहिए, गुरु के ऊपर समर्पित है ये गाथा। तो मैं क्यों बता रहा था आपको, क्यों आवश्यक है ये गाथा, आप सोचो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसे हुई, मुनिराज को हुई। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई, मुनिराज को हुई। अच्छा, चारित्र का अंगीकार भी कौन करेगा, जीवन भी किसका निर्ग्रंथ होगा, मोक्ष मार्ग पर कौन चलेगा, तो सारे काम मुनिराज करेंगे। फिर भी कितनी विनय है, ये विनय की उत्कृष्टता बताने के लिए मैंने आपको इस गाथा का पाठ कराया। कितनी विनय उनके जीवन में, कितनी विनय है, सारा काम सब कुछ खुद से करना है, सब कुछ स्वयं में होना है, फिर भी उपकार, गुरुओं का उपकार, उस जीव के अंतरंग में इतनी विनय है। क्या कह रहा है, देखो अंतिम पंक्ति देखो भैया गाथा की, क्या कह रहे हैं, मम पड़िच्छ चेदी अणुगहिदो, क्या कह रहे हैं, ऐसे कह के पण दो, पण दो मतलब झुकते हैं। कौन झुकते हैं, वो मुनिराज, दीक्षा लेने के इच्छुक जीव झुकते हैं। क्या कहते हैं, मम पड़िच्छ अणुगहिदो, ऐसी मेरी इच्छा है कि हे आचार्य, अणुगहिदो, आप मुझे अनुग्रहित करो, आप मेरे ऊपर उपकार करो, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। बताओ कितनी विनय है। आज हमें भैया, हमारा जीवन में विनय कहाँ है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, या थोड़ी बहुत क्रियाएं अच्छी हैं, क्या करते हैं, सामने वाले के सामने बात नहीं कर सकते, आप आमना सामना नहीं कर सकते, टिक नहीं सकते, कुछ सामने वाले ने जरा सा कुछ बता दिया आप नहीं सह सकते। यहाँ देखो आप, साक्षात मोक्ष मार्गी हैं, हो सकता है आचार्य से पहले मोक्ष हो जाए इनका, मुनिराज का हो जाए, क्या आश्चर्य है, हो जाए, उनसे पहले मोक्ष हो जाए, उनसे ज्यादा विशुद्धि हो, फिर भी क्या कर रहे हैं, अपने संघ के जो श्रेष्ठ हैं उनके सामने झुकते हैं, कहते हैं मुझे दीक्षा दो, मुझे अनुग्रहित करो, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। मैं जानता हूं कि अब फिर लगाना भैया, मुझे पता है कि ये सारी चीजें भी शुद्ध आत्मा की नहीं है, फिर भी वहां उपयोग नहीं लगता है, तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, आप रखोगे, मुझे उत्साहित कौन करेगा, आप करोगे। और ये भी जानता हूं कि आप उत्साहित नहीं कर सकते, आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपकी शरण के अलावा कहीं और नहीं जा सकता। चला गया तो क्या होगा, आपकी शरण में नहीं गया तो कहाँ जाऊंगा, भटकता फिरूंगा इधर उधर। इससे अच्छा भैया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो इस प्रकार मुनि दीक्षा ली जा। अभी तो आगे पूरा प्रकरण ही है, 30-32 गाथाओं में और अच्छा प्रकरण है। तो इस प्रकार भैया मुनिराज अपने हृदय को विशुद्ध करके, क्या करते हैं भैया, विशुद्ध करके जिन दीक्षा धारण करते हैं। तो हमको क्या सीखना है भैया, अपने हृदय की विशुद्धता कैसे आएगी, एक उपाय है, मात्र एक उपाय, विचार। क्या है भैया, विचार। समझ में आया, हम और आपके विचार और ज्ञान ही हमारी संपदा है। इसके विपरीत दिशा में जाते ही हमारी संपदा चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया भैया? इसी भावना के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।